नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हरी चौहान की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया शिक्षा का मंदिर। जसपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक का सिंगीबहार स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गया। विगत 4 वर्ष पूर्ण निर्माण प्रारंभ हुए इस हाई स्कूल भवन पीडब्ल्यू विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से आज क्षेत्र के गरीब आदिवासियों के बच्चे शिक्षा के मंदिर से वंचित हैं। आपको बता दें कि यह हाई स्कूल भवन का निर्माण 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यह भवन 2 मंजिला बनना था, लेकिन आज 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसके पहले तल का ही ढलाई हो पाया है। ढलाई के बाद पहली बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। छत की सीलिंग से ढलाई पपड़ी बनकर गिरने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि वे गुणवत्ताहीन कार्य में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार एसडीएम कलेक्टर से कार्यवाही के लिए ज्ञापन दिए, किंतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। इधर इस मामले में भाजपा की यूथ विंग सक्रिय हो गई है और सीधे यहाँ के स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के संरक्षण में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। मामले में भाजपा में जिला महामंत्री गोपाल कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार और विधायक पोषित भ्रष्टाचार का यह नतीजा है कि हमारे गांव गरीब आदिवासियों के बच्चे आज शिक्षा के मंदिर से वंचित हैं। मामले में उन्होंने पीडब्ल्यू विभाग के एसडीओ इंजीनियर को बर्खास्त करने और ठेकेदार के ऊपर एफआईआर करने की मांग कलेक्टर जसपुर को ज्ञापन सौंपकर किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदन के पश्चात भी प्रशासन और ठेकेदार और विभाग के ऊपर इतना मेहरबान है, एक जांच समिति तक नहीं बैठाई है। गोपाल कश्यप ने बताया कि आगामी 24 अगस्त को भाजपा की टीम इस मामले में इंजीनियर एसडीओ को बर्खास्त करने के साथ ठेकेदार के ऊपर एफआईआर करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ तहसील कार्य का घेराव करेगी। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय हिंद। अभी हम नागलोक के नाम से विख्यात फरसाबहार ब्लॉक के सिंगीबहार गांव में स्थित है और सिंगीबहार गांव का ये हाई स्कूल भवन है जो निर्माणाधीन है। अब पिछले 4 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। यह हाई स्कूल भवन 2 मंजिला इमारत बनना था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी इसके पहले तल का ही ढलाई हो पाया है। अब पहले तल के ढलाई के तुरंत बाद ही इसके छत से पानी टपकने लगा है। इसकी शिकायत हमने, घटिया निर्माण की शिकायत हमने कलेक्टर के नाम से हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, फरसाबहार एसडीएम को, और वो खुद मुआयना में भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं इसमें। और 2 बार हमने इस संबंध में वहाँ ज्ञापन दिया था और अभी 1 मई को हम कलेक्टर जसपुर को ज्ञापन सौंपे हैं कि जो यहाँ के इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, इनको तत्काल निलंबित किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई हो और जो ठेकेदार उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए और जो सरकारी पैसे का बंदरबाट हुआ है उसकी रिकवरी हो। और ये अल्टीमेटम 7 दिनों का दिया गया है। अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और यहाँ के ग्रामीण चक्का जाम करके आंदोलन करेंगे और तब भी कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा। जब से भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई, छत्तीसगढ़ में जगह जगह भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार की एक बड़ी इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भवन जब बन के तैयार हुआ उसके पहले बारिश में ही यहाँ से छत से पानी टपकने लगा और जिसकी सीलिंग है वो पपड़ी बनकर छत से गिरने लगे। और अब आप अंदर जाकर देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये कोई नया भवन बन रहा है। आपको लगेगा ही कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उसमें से कोई मकान निकला है। भूपेश बघेल की सरकार और यहाँ के स्थानीय विधायक जो अपने आप को इंजीनियर विधायक कहते हैं, पूरे 90 विधानसभा के एकमात्र इंजीनियर विधायक, उनके निगरानी में काम हो रहा है, उनके कार्यकाल में ये काम हो रहा है। कितना घटिया निर्माण हो रहा है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कल के दिन यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ाई करने आएंगे उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो यहाँ के एसडीओ हैं, इंजीनियर हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर हो और जो सरकारी पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है उसका रिकवरी किया जाए। और लगातार आप कई निर्माण कार्य देखे होंगे जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और ये किसी सरकार के
और सरकार के नुमाइंदों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। आने वाले दिनों में जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं होगी, इनके निलंबन की और ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की, उनके ऊपर FIR करने की, और जो पैसे का इन्होंने बंदरबांट किया उसका रिकवरी करने का कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। और अगर ये सरकार नहीं कर पाती हो तो आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और जब बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी 2023 में, तो ये तीनों जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा के मंदिर से जो वंचित किए हैं, इनके दोषियों को जेल के अंदर भेजा जाएगा।